जनसंवाद कार्यक्रम जो कि आप लोग जानते हैं कि मधुबनी जिला में अभी अलग अलग जगहों पे चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना सब जो है उन सब योजनाओं की जो है वो जानकारी दी जाती है। बिहार सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाओं सब चल रही है जिनसे लोगों को लाभ मिलता है उन सब योजनाओं की जानकारी दी जाती है और उसी के तौर पे जो है वो ये जनसंवाद कार्यक्रम अभी राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये रघुनी बेहद गाँव आता है, वहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम था जिसमें आपको बता दें कि डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसडीएम अश्विनी कुमार, एसपी सुशील कुमार, डीडीसी सहित और भी कई पदाधिकारी मधुबनी से आए हुए थे। और मुख्य बिहार सरकार के द्वारा जो मुख्य योजनाएं सब है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें या फिर जो 1000 रुपये जो हर मंथ मिलता है लोगों को ताकि रोज़गार ढूंढ सके, रोज़गार के लिए जो फंड मिलता है उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। महिलाओं के लिए जो सब योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई है उन सब योजनाओं के बारे में बताई जाती है। और जो आप लोग जानते हैं कि अभी नया में जो कि कचरा का जो है वो गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग रखा है उसके लिए जो डस्टबिन दिया जाता है जो कि पंचायत स्तर पे हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में डीएम अरविंद कुमार वर्मा बोले हैं। और मिला जुला कर कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं जो अभी बिहार सरकार की है उन सब योजनाओं के बारे में बताई गई है और क्या कुछ उन्होंने बोला है, क्या कुछ जानकारी दी है। मेन जनसंवाद का कार्यक्रम का यही एक मेन उद्देश्य रहता है कि लोगों तक जो है वो पंचायत स्तर तक, महिलाओं तक, जो वहाँ के लोग रहते हैं जिन लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती है उन लोगों तक वो सब चीज़ें पहुँच सके, जो कि उन लोगों के लिए योजनाएं रहती हैं, उन लोगों के लिए भला के रहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छाई के लिए रहता है। तो वही जनसंवाद का ये मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों तक जो है वो चीज़ों का जो है वो लाभ पहुँच सके और लोगों को पता चल सके कि आखिर क्या क्या योजना जो है वो अभी तक ज़मीन पे पहुँची है। क्योंकि मेरी नज़र में वो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी योजना है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, उसको लाभ लेना चाहिए, साथ ही साथ उसके सफल क्रियान्वयन में अपना योगदान भी देना चाहिए। हम लोग 7 निश्चय पे सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स लाई गई थी 7 निश्चय के रूप में, और उसमें जो युवाओं के लिए जो प्रमुख स्कीम थी आर्थिक हल युवाओं का बल, उसमें 3 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम थी, कुशल युवा प्रोग्राम था और स्वयं सहायता भत्ता योजना थी। अभी हमारी एक बच्ची ने जो ज्योति नाम था शायद, और यहाँ पे कुशल युवा प्रोग्राम की लाभार्थी थी, उसने बताया योजना के बारे में विस्तार से कि कुशल युवा प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, कहाँ पे आवेदन दे सकते हैं और उसका लाभ क्या क्या है। तो कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि इसमें ऐसे युवा जो कोई भी चाहे आगे रोजगार करना चाहते हो, आगे पढ़ाई करना चाहते हो, आगे अपना व्यवसाय करना चाहते हो, उन सभी लोगों के, अब चाहे सरकारी नौकरी में जाए, सभी युवाओं के लिए, सभी छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए कुछ मूलभूत शिक्षा स्किल्स बहुत जरूरी होती है। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। आज के समय पे आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फील्ड में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये मूलभूत शिक्षा आपको केवाईपी प्रोग्राम के तहत अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके पश्चात आपको ट्रेनिंग के माध्यम से दिलाया जाता है। दूसरा, भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। भाषा का ज्ञान होना, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप कहीं भी काम करते हैं उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो ना केवल लिखना पढ़ना बल्कि उसको सभी लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ बोल पाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है। ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छे तरीके से लिखना जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानते हो, तो सबके समक्ष अपनी बातों को उतनी ही खूबसूरती के साथ पेश कर पाए, और जरूरी नहीं होता है। अभी बच्ची बता रही थी कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में, तो मुझे बड़ा ताजुब हो रहा था। हालांकि 1-2 जगह थोड़ी बहुत की, लेकिन उसके बावजूद ये काबिले तारीफ था कि इतनी भारी संख्या में इतने बहुत बड़े बड़े सभी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं और इतने लोग आए हुए हैं, उनके सामने अपनी बातों को रखना बहुत काबिले तारीफ काम था। तो मैं अनुरोध करूंगा एक बार उस बच्चे के लिए आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। कुशल युवा प्रोग्राम की लाभार्थी है। अब देखिए, हम 1-2 जगह इस उदाहरण को और बताएंगे, हालांकि हमारे लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात रहती है, लेकिन हम जरूर बताएंगे कि अंतर देखिए। हम भी कक्षा 8 में थे, तो हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, तो हमारे सम्मानित गुरु जी जो प्रधानाचार्य थे, तो वो जब स्कूल बंद होने का समय होता था उस समय भी सभी बच्चे इकट्ठे होते 5 मिनट के लिए लास्ट में कुछ जनरल हम लोगों के समाज में क्या कर्तव्य है उस सबके बारे में जानकारी देते थे। उसी क्रम में एक दिन उन्होंने पूछा
कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको 5 देशों के नाम और उसकी राजधानी आप लोग बता सकते हैं क्या? तो उस समय हम लोग पढ़ रहे थे और सौभाग्य से ये था कि हम उस समय याद भी कर रहे थे कितने देश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं। तो कई देशों को हमको याद था, लेकिन उसके बावजूद इसी शर्म के कारण कि इतने सारे बच्चे हैं, टीचर हैं, उनके सामने अपनी कक्षा में तो बोल लेते थे, लेकिन जहाँ पूरा विद्यालय था उसके समक्ष ये खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए कि खड़े होकर बता पाए। तो वही हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो कुशल युवा प्रोग्राम के लाभार्थी इतने आत्मविश्वास के साथ आप लोगों के समक्ष बात रख पा रही हैं, तो बहुत काबिले तारीफ बात है। हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये आप लोगों से अपील करेंगे कि जितने भी लोग इस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए उसका लाभ ले सकते हैं, आप सभी लोगों को प्रेरित करें। और विशेष रूप से हम इसलिए अपील कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो प्रगति मधुबनी जिला के लिए देखी है इस स्कीम के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जितनी हम लोगों की जनसंख्या है उसके समानुपातिक रूप से आवेदन नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग पूरी तरीके से इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो हम अनुरोध करेंगे इन तीनों स्कीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग बताएं इन तीनों योजनाओं के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन ले सकें। कुशल युवा प्रोग्राम के बाद बताया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसमें भी जो बच्चा 12th के पास या 10th पॉलिटेक्निक इन सब के पश्चात हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा बहुत ही कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है 4 लाख रुपए तक का। तो ये कितना बड़ा सपोर्ट है। अदरवाइज आप बाहर से शिक्षा का ऋण लेने जाइएगा, उसमें काफ़ी प्रोसीजर, उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, समय मिलता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लोगों को सपोर्ट बनता है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हमारे जो भी परिवार, जो भी छात्र छात्राएं आर्थिक रूप से उनके अगर गार्जियन सक्षम नहीं है, उनके लिए बहुत सहयोग करता है हायर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो मैं इस अपील